जिलाध्यक्ष नंदलाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष नंदलाल ने कहा कि समय पर पेंशन न मिलने के कारण परिवहन पेंशनरों में सरकार व निगम प्रबंधन के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि सरकार एक और व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है, जबकि लगभग 8 पेंशनरों को समय पर पेंशन नहीं दी जा रही है। ये बुढ़ापे में पेंशनरों के साथ अन्याय है, जिसे कल्याण मंच किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने मांग की कि पेंशन प्रत्येक माह की पहली तारीख को जारी की जाए, ताकि पेंशनरों का जीवन यापन सम्मानजनक ढंग से हो सके। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर ने कहा कि पिछले लगभग 3 वर्षों से चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे बुढ़ापे में बीमारियों का इलाज कराना पेंशनरों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। आर्थिक तंगी के चलते कई पेंशन समय पर इलाज न मिलने के कारण इस दुनिया से चले गए, जिनकी मृत्यु का कारण समय पर पेंशन व वित्तीय लाभ न मिलना रहा है। ये स्थिति सरकार की गंभीर नाकामी को दर्शाती है। अजमेर ठाकुर ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार उच्च न्यायालय के फैसलों की भी अनदेखी कर रही है, जो न्यायसंगत नहीं है। कल्याण मंच ने मांग की कि पेंशन पहली तारीख को सुनिश्चित की जाए तथा सभी लंबित वित्तीय लाभ शीघ्र जारी किए जाएं। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कहा कि एक और नेता प्रतिपक्ष तथा मंत्रियों की सुविधाओं के लिए 50 से 60 लाख रुपए की महंगी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, जबकि दूसरी ओर पेंशनरों को अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने राशि पेंशनरों के भुगतान में खर्च की जाती तो उनकी स्थिति कहीं बेहतर हो सकती थी। कल्याण मंच ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश के 8,500 पेंशनर बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार व निगम प्रबंधन की होगी। कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग समय समय पर हमारी जो जायज़ मांगें हैं उनको प्रदेश की सरकार तक पहुंचाते रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। बात करें जो गाड़ियां मंत्रियों के लिए और विपक्ष के नेताओं के लिए 50-50 लाख की इन्होंने खरीदी हैं और पेंशनों के देने के लिए 3% डीए जो है वो अभी तक इन्होंने लटका रखा है। जैसे कि एचआरटीसी के पेंशनर हैं, उन्हें अभी तक 3% डीए जो दूसरे विभागों को दिया गया और एचआरटीसी के कार्यरत कर्मचारियों को भी दे दिया गया, उससे वंचित रखा गया है। जबकि हमारा जो 3% डीए है पेंशनों का, सिर्फ उसका 50 लाख रुपए में सभी 8500 पेंशनों का भुगतान हो सकता है, परंतु उसको देने के लिए इनके पास 50 लाख रुपया नहीं है। और मंत्रियों के लिए 50-50 लाख की एक एक गाड़ी खरीदने के लिए इनके पास पैसा है। तो सरकार एक तरफ तो बोलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, वित्तीय संकट का रोना रो रही है सरकार। तो हम इस सरकार की कड़े शब्दों में घोर निंदा करते हैं कि इनके अपनी ऐशो आराम के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, जबकि गाड़ियां तो ले रहे हैं, गाड़ियों के लिए खर्चा कर रहे हैं, निगम बोर्डों के ऊपर चेयरमैन बढ़ा दिए और उनकी सैलरियां बढ़ा दी, पेंशनें बढ़ा दी और सारा जो उसका वजन है, जितना भी लोड पड़ रहा है वो सारा निगम बोर्डों के ऊपर पड़ रहा है, जिन निगम बोर्डों में इनको नियुक्ति दी जा रही है। हाँ, हमारा वही तो कहना है कि जब ये अपने लिए ऐशो आराम के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं तो पैसा कहाँ से आ रहा है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे का रोना रो कर जो है इन्होंने हमारे को 3 साल तक जो है हमारे जो वित्तीय लाभ है उनसे वंचित रखा है, परंतु इनके अपने ऐशो आराम के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। जैसा कि गाड़ियाँ ली इन्होंने और अपनी सैलरी इन्होंने 40% जो बढ़ाई है। अभी हाल ही में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की इन्होंने पेंशनें तक बढ़ा दी, जो 8,000 होती थी और 48,000 कर दी। तो उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। अपनी मित्र मंडली को सरकार जो खुश करने में लगी हुई है और 3 साल से आश्वासनों के सिवा इस सरकार ने कुछ नहीं दिया। 6 फरवरी 2023 से हम जो पेंशनर हैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिलते रहे हैं और मांग पत्र सौंपे हैं,
मगर वो पैसे का रोना रो रो के 2-2 3-3 महीने मांग कर 2 महीने दो हमारे को, 3 महीने दो, उनके आज तक 3 साल में 3 महीने नहीं हुए। और अभी भी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने धर्मशाला में आश्वासन दिया था कि जो 18 संगठनों की हमारी जेएसी बनी है उसको आश्वासन दिया था कि विधानसभा सत्र के तुरंत बाद आपकी जेसीसी का गठन करके आपको वार्ता के लिए बुलाया जाएगा, परंतु अभी तक उन्होंने कोई भी हमारे को वार्ता के लिए कोई पत्र नहीं दिया। जितने भी आज से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने तंग जो इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पेंशनर और कर्मचारी हुए हैं, इतने तंग कभी नहीं हुए। कभी कई बार देरी हो जाती थी, पे स्केल देने में देरी हो जाती थी, परंतु जब देती थी सरकार तो एक लक्ष्य जो है एक मुफ्त में सबको पैसा देती थी, चाहे एरियर का पैसा हो, चाहे चिकित्सा बिलों का हो, सभी कर्मचारियों को, पेंशनों को, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे निगम बोर्ड का हो, सबको एक समान मिलता था। परंतु इस सरकार के समय में ना सरकारी कर्मचारियों को कुछ मिल रहा है, ना पेंशनों को मिल रहा है, ना ही निगम बोर्डों के पेंशनों को और कर्मचारियों को कुछ ये सरकार दे रही है। ऐसा मुख्यमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। जयराम की बात करें तो जयराम के समय में ऐसा था कि लॉकडाउन भी लगा, परंतु हमें पेंशन जो है वो लेट जरूर मिली है मगर हर महीने मिलती रही है। और यहाँ तो इन्होंने बंदर बांट वाला काम शुरू कर दिया है कि 65 साल से ऊपर वालों को पेंशन डाल देते हैं और उससे नीचे के जो हमारे पेंशन समाज है उनको टुकड़ों में पेंशन डाली जाती है। किसी को 63 साल तक डाली जाती है, फिर 58 साल से 62 साल तक डाली जाती है। ये जो है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमने मुख्यालय में भी इसके लिए पत्र दिया है और 8 तारीख तक हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया, तो 9 तारीख को जो है शिमला मुख्यालय में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा और मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। मैं शिव कुमार शर्मा, HRTC सेवानिवृत्त कल्याण मंच व कल्याण संगठन के का सचिव व कल्याण मंच में कार्यकारी अध्यक्ष जिला हमीरपुर। हम जो इलेक्शन आ रहे हैं उसका हम तो क्या करेंगे, हम तो HRTC वाले तो करेंगे, मगर हमारे साथ 18 संगठन और भी हैं, वो इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे, पंचायत इलेक्शन का भी करेंगे और विधानसभा का भी बहिष्कार करेंगे। हम वोट नहीं डालेंगे अगर हमारे कोई इन्होंने वार्ता के लिए नहीं बुलाया। अगर हमने 9 तारीख का हमारे मुख्यालय में जो हमारी स्टेट बॉडी है, स्टेट बॉडी ने समय मांगा है कि 9 तारीख से पहले अगर हमारे को सरकार MD साहब बुलाते हैं, सरकार में वार्ता के लिए बुलाती है तो ठीक है, अगर वार्ता के लिए बुलाते हैं तो हम मुख्य कार्यालय का 9 तारीख को घेराव करेंगे और चुनावों का तो घेराव करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे, हम वोट नहीं डालेंगे। और हम क्योंकि इस सरकार ने इतना दुखी कर रखा है हमारे को, क्योंकि देखो पहले कोरोना काल आया, बीजेपी की सरकार थी, गाड़ियां बंद रही, मगर हमारे कार्यरत कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन वालों को पेंशन समय पर मिलती रही। मगर अभी जो है अभी इस सरकार ने जो सुक्खू सरकार आई है, इस सरकार ने तो इतना बुरा हाल कर दिया कि बंदर बांट कर दी, किसी को दे दो किसी को ना दे दो, जैसे अपनी ही सरकार बना ली, अपनी घर की सरकार बना ली, उसको दे दो उसको ना दो, उसको दे दो। तो ये बंदर बांट जो है, अगर ये बंदर बांट रही तो हम जो है इसका मुख्य कार्यालय अभी तो हम मुख्य कार्यालय का घेराव करेंगे। अगर आने वाले समय हम जो है वो सेक्रेटरिएट का भी घेराव करेंगे और चुनाव का तो बहिष्कार करेंगे। हाँ, आगे आगामी स्थिति अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी, अगर हमारे को ये परेशान करते रहे तो हो सकता है कि मजबूरन होकर, हम नहीं चाहते हैं, हमारी माँ है HRTC, हमारे बच्चे पढ़े इससे, हमने बहुत कमाया इससे, हमने इसको बहुत सींचा है, हम नहीं चाहते कि इसको नुकसान हो। मगर अगर यही रवैया रहा इस सरकार का तो चक्का जाम होने में भी कोई देरी नहीं लगेगी। चक्का जाम भी हो सकता है, कोई भी गाड़ी इवन तक हम एक साइकिल तक रोड से निकलने देंगे अगर हमारे को ऐसी स्थिति दी उन्होंने, अगर हमारे साथ ऐसा बिहेव किया, हमारे को ऐसे परेशान किया। तो कर्मचारी और पेंशनर इकट्ठा होकर एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाएंगे। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो उस हमीरपुर में चक्का जाम कर देंगे, किसी को भी मतलब ये नहीं करने देंगे।